स्टूडेंट्स, आज जो हम बात कर रहे हैं वो अपने लास्ट टॉपिक पर ही आगे बात करेंगे। जो अपना लास्ट टॉपिक था वो क्या था कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जीज पर अपन बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें अपन ने कुछ बातें की हुई हैं कि जिनमें अपन ने बताया था कि भाई जो एनर्जी होती है वो एक तो क्या होती है कि ग्राउंड स्टेट में क्या होती है सबसे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि एक्साइटेड होकर के यानी कि हाई एनर्जी लेवल में जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसकी एनर्जी लेवल में कुछ डिफरेंस आता है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने ऑर्बिटल्स पर बात की थी कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी और एफ होते हैं, तो ये ऑर्बिटल क्या होते हैं कि इनकी एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। बट क्या है कि यहाँ पर जो बात होती है, अगर वो क्या है कि सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हैं तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो एक सीरियल में क्या होता है कि जैसे अपने किसी भी उसके लिए लें तो एन इक्वल टू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लिया अपन ने यहाँ पर 2 ले लिया तो इसके लिए क्या है कि एस पी डी जो एफ जो भी आता जाएगा नंबर आप बढ़ाते जाएंगे, तो इन की जो एनर्जी डिफरेंस होता है यानी कि एनर्जी जो होती है वो इस इक्वल में होती है। ठीक है ना, यानी कि एक अपन कोई भी एक सिंगल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेते हैं तब, वैसे तो क्या है कि एनर्जी लेवल क्या होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने पर क्या होता जाएगा कि ऑर्बिटल्स की भी क्या होती है कि एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट अगर सेम एक ही नंबर पर ओनली सिंगल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बात की जाए तो उससे जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो डिफरेंस हो यानी कि एनर्जी जो लेवल होता है वो इस सीरियल में होता है, यानी कि एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, पी की क्या होगी उससे कम होगी, फिर डी, फिर एफ। ठीक है ना, यानी कि एस ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन पी, पी की एनर्जी ग्रेटर देन डी, डी की एनर्जी ग्रेटर देन एफ। ठीक है, तो ये बातें अपने ऑलरेडी हो चुकी है। आज जो अपन बात करते हैं इसके अलावा क्या है कि अपने एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट करती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉनों पर जो इफेक्ट पड़ता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होता है वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है ना, तो इस पर अपने बात की थी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बात आया आपने कि पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव कब होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम चार्ज होते हैं तो उनमें रिपल्सन होता है। ठीक है, बट क्या है कि न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जब क्या होता है कि न्यूक्लियाई का जो चार्ज होता है अगर वो क्या हो कि इलेक्ट्रॉन पर क्या हो कि इलेक्ट्रॉनों के जो बिटवीन जो रिपल्सन फोर्स है उससे ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाए ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स, तो उस टाइम जो होता है वो क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। जो आपको यहाँ पर बताया कि द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियाई में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात पर अब अपन आगे बात करते हैं। अब क्या बात आती है, इलेक्ट्रॉनों की शील्डिंग पर बात होती है। तो शील्डिंग क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉनों का ये सिस्टम बताया अपन ने, इससे क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको रिपेल करते हैं, और इस रीजन से क्या होगा कि जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई का जो पार्शियल उन पर चार्ज होता है यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या है कि उन पर कंप्लीटली क्या नहीं होता है, फील नहीं होता है उनको। ठीक है ना, यानी कि कंप्लीटली जो न्यूक्लियाई चार्ज है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर क्या नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। तो इस रीजन से क्या होगा कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है उनके द्वारा क्या होता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, शील्डिंग हो जाती है। ठीक है ना, ये यहाँ पर बताते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है अपने को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना, कि इनर सेल के रीजन से क्या है कि जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है कि फुल न्यूक्लियर चार्ज को क्या नहीं करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। ठीक है ना, द इफेक्ट विल बी लोवर्ड ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल
इनर सेल इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज शील्डिंग। ये प्रोसेस क्या है? शील्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कि क्या है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर क्या है कि जो शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, यानी कि आउटर सेल क्या होते हैं, आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या है कि न्यूक्लियाई से क्या होता है कि इनर सेल के द्वारा क्या किया जाता है, शील्डिंग की जाती है। शील्ड मतलब कि परिरक्षण। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में क्या बोलते हैं, शील्डिंग को परिरक्षण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो क्या है कि द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर सेल आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको अपन क्या लिखते हैं, ZEFF। ठीक है ना, जेड इफेक्ट, और ये ई से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, कि जेड इफेक्ट यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि अपने एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उसके द्वारा क्या होता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो पावर है, वो पावर ही क्या होती है, उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। कि वो किस फोर्स से, कितने फोर्स से क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि अपने एक सेकंड लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई है उस न्यूक्लियाई से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनों को, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, वो क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जिसको जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट को यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा है EFF। ठीक है, अब देखिए आप आगे, डिस्पिट द शील्डिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीजन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इट मीन क्या होगा यहाँ पर कि अगर क्या करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज को अपन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि मेन बात जो है यहाँ पर कि आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर क्या होता है कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो अट्रैक्शन फोर्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर। तो जैसे जैसे अपन क्या कहें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो क्या होगा कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। भी आपको बताया था अट्रैक्टिव फोर्स तो किस में है, न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, और रिपल्सन क्या है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस पर क्या होती है कि अब जब दोनों पर बात करते हैं तो इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द सेल एंड शेप। किस बात पर डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल्स, यानी कि जो सेल्स हैं, सेल, और किस पर, शेप पर ऑफ द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहाँ पर मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स, भाई कोई भी सेल है, मतलब कोई भी अपना एलिमेंट लेते हैं तो उसके सभी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो क्या है कि भाई उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आएगी, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उसमें किस ऑर्बिटल तक फिल होते हैं, तो वो उस बात पर डिपेंड हो रहा है। यानी कि जिसमें क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि यहाँ पर वो ऑर्बिटल आप काउंट करोगे जिसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या वो कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, वो सेल है। ठीक है, क्या है, चाहे उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या क्या है कि वो सेल क्या है या ऑर्बिटल क्या हो, कंप्लीटली फिल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन स्फेरिकल शेप, किसमें होता है, एस ऑर्बिटल। ठीक है, शील्ड्स द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम इफेक्टिव एज कंपेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। यानी कि एस ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, तो इसमें किसी भी एंगल से अगर उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो सेम लगता है। लेकिन पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल क्या है कि उसकी शेप अलग होगी, तो उस कंडीशन में क्या है कि एस के कंपेयर क्या होता है कि पी ऑर्बिटल पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इवन थ्रो
द ऑल दीज ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द सेम सेल फॉर ए गिवन सेल एन। एन यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। द इफेक्ट जेड इफेक्ट यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ऑफ एल। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि अगर क्या होते हैं कि कोई भी गिवन सेल है उसके लिए एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कोई भी अपन सपोज करते हैं, तो जो जेड इफेक्ट है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग ऑफ एल, यानी कि एल का नंबर क्या हो जाए, यानी कि एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो जाएगा, क्या होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? जो मैंने आपको ये सीरियल बताया है, अब ये एल पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो एल पर डिपेंड करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई सेल की क्या होगी कि न्यूक्लियाई से डिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है उसी सीरियल में क्या होता है कि उन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसके अभी क्या होता है कि लो होता जाएगा, लेस होता जाएगा। ठीक है, दैट इज द s orbital electron will be more tightly bonded to the nucleus than p orbital। रीजन क्या है कि s orbital क्या होता है कि न्यूक्लियाई के वेरी क्लोज होता है और p orbital क्या होता है इसके कंपेयर क्या हो जाता है, थोड़ी डिस्टेंस पर हो जाएगा। तो उस रीजन से क्या होगा कि इन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, विच इन टर्न विल बी बेटर टाइटली बाउंड देन द d, यानी कि p के कंपेयर अगर अपन d की बात करें तो d के कंपेयर क्या होता है कि p क्या होगा कि ज़्यादा क्या रहेगा, टाइटली बाउंडेड रहेगा। इसी तरह से d के कंपेयर अगर f से करेंगे तो d पर क्या रहेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक रहेगा। ठीक है, मोर रहेगा। ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। तो इस रीजन से यहाँ पर जो सीक्वल बनता है वो क्या आता है, s p d और f, ये क्या है, जेड इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सीरियल है इनका कि s ऑर्बिटल मैक्सिमम, फिर p, फिर d और फिर f। ये क्या है, किसी एक क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना। आगे जो बात होती है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल, the energy of electron in s orbital will be lower more negative, ठीक है, then that of p orbital electron will be have less energy than that of d orbital electron and so on। इसी सीरियल में ये सिस्टम चलेगा। the energy of electron in an orbital depend upon the value of n एंड एल, यानी कि एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर का। तो इस बेस पर क्या है कि अगर अपने को वैल्यू निकालनी है तो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन प्लस एल, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर का जो टोटल होता है उससे क्या है कि उसकी एनर्जी स्टेट को यानी कि लोअर एनर्जी लेवल को अपने यहाँ पर कैलकुलेट, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, the lower the value of n plus l for n orbital, the lower is its energy. It two orbital have the same value of n plus l. The orbital with lower value of n will have the lower energy। यानी कि जो ऑर्बिटल क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है कि लो रहेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, लोअर में रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक टेबल से थोड़ा सा बताया गया है। देखो यहाँ पर कॉलम बनाए हुए है ऑर्बिटल, वैल्यू ऑफ एन, माइनस एन नहीं है, डैश लगाया हुआ है मैंने, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, और वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। अब देखिए यहाँ पर कि अगर अपन यहाँ पर ऑर्बिटल 1s 2s 2p ये एक सीरियल होता है इनका, ये आगे आपको पता चल जाएगा। अब n की वैल्यू क्या है, s के लिए क्या होती है 1 होती है, तो l की वैल्यू क्या होती है 0, तो n प्लस l की वैल्यू क्या हो गई 1। इसी तरह से n की वैल्यू 2 है तो क्या रहेगी 0, बिट 2 है तो क्या रहेगा 0 1
सॉरी -1 0 और 1 ये सिस्टम रहता है इसमें L की वैल्यू, तो यहाँ पर प्लस में लेने अपना है, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगी 0, यानी कि 2 + 0 2, और 2p के लिए क्या होगी, S के लिए तो 0 रहेगा, लेकिन p के लिए क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा वैल्यू, ये 3। तो इस कंडीशन में, यानी कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन पर क्या होता है कि 2p ऑर्बिटल के लिए क्या है, n = 2 हैज लोअर एनर्जी देन 3s एनर्जी n = 3 पर, n = 3। अब देखो यहाँ आ गई, तो इसकी जो एनर्जी आती है वो एनर्जी क्या आएगी, n = 3 पर, तो वो क्या आ गई भाई, इससे क्या होगी, इसकी एनर्जी लेस होगी। भाई ये एक सीरियल है, यानी कि 2p की एनर्जी 3s से लो होगी, 3s की एनर्जी 3p से लेस होगी, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से 3p की एनर्जी क्या होगी 4s से, फिर 4s की एनर्जी 4d से। तो ये क्या है कि एक सीरियल बन रहा है, और वो आपको इस टेबल से, इस सीरियल में बताया कि n = अगर 3 रखते हैं तो ये s की वैल्यू, ये p की वैल्यू आ गई, s p की वैल्यू आई, तो इस बेस पर क्या है कि इनके एनर्जी डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। n = 4 रखेंगे तो ये वैल्यू, और 3d के लिए क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो इस बेस पर ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या है कि एक सीरियल चलता जाएगा कि जिस बेस पर, यानी कि जो n की वैल्यू है और l की वैल्यू है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर क्या है कि इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, डिफरेंट होती जाएगी, और उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या है कि जैसे जैसे क्या होता जाएगा कि n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो इन ऑर्बिटल्स की भी क्या होती जाएगी, एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद जो बात आती है इसी में कि एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने पर क्या होती है कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, या अपन ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ठीक है ना, एंड दैट ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सोडियम एंड सो ऑन। तो अपन किसी भी एक पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे, तो सबका सेम सेल है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनकी एनर्जी देखो, इसमें भी 2s ऑर्बिटल है, इसमें 2s ऑर्बिटल, सब में 2s ऑर्बिटल एनर्जी लेवल हो गया। तो इनकी क्या है कि जो एनर्जी लेवल आएगा वो s ऑर्बिटल से अगर निकालते हैं तो हाइड्रोजन का सबसे ग्रेटर होता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर सोडियम का, लिथियम का क्या है, सोडियम से ग्रेटर देन होता है, सोडियम का पोटेशियम से ग्रेटर देन होता है। अब ये समझ लेना अपने इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक ही है, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स पढ़ेंगे अपन, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एटम्स, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल होते हैं, कौन कौन से रूल अपने को फॉलो करने हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।